कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब नहीं है। कहाँ है डॉक्टर? इधर आइए गार्ड साहब, इधर आइए गार्ड साहब। कौन डॉक्टर साहब है अभी ड्यूटी में? सुमन कुमार है। ड्यूटी में वही है? ड्यूटी में वही ड्यूटी आज किनका है? ड्यूटी उनका। कितना देर से सर आप यहाँ पे हैं? लगभग सर हमको यहाँ पर 30 मिनट हो गया, आधा घंटा से हम भी। डॉक्टर साहब अभी वो गए थे। बताइएगा अभी किसका लिस्ट है, मतलब किसका ड्यूटी है अभी? लिस्ट कहाँ है? किसका दीदी है? देख लीजिए, अभी अस्पताल में आए हुए हैं, ना ही तो गार्ड साहब को पता है कि अभी किनका ड्यूटी है और ना ही एएनएम मैडम जो है यहाँ उनको। जब से हम लोग आए हैं डॉक्टर साहब नहीं है, हम लोगों को पता चल गया कि डॉक्टर साहब नहीं है, फिर भी हम लोग वेट किए हैं, लगभग 30 मिनट इंतजार किए हैं। सीसीटीवी अगर होगा तो उसमें रिकॉर्ड किया गया होगा कि हम लोग कितना देर इंतजार यहाँ पर एक महिला है, उसको जो है बुरी तरीका से मारपीट कर दिया गया है। उसके बाद जो है वह पिपरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर अभी हम आए हुए हैं और यहीं पर जो है वह पेशेंट और उनके परिजन जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इलाज के लिए। तो पहले आइए हुआ हम उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन लोगों का क्या मामला था, क्यों जो है उनके परिवार को मारा गया है बुरी तरीका से। तो आइए थोड़ा सा हम यहाँ पर विस्तार से बात करने का प्रयास करते हैं। कौन है उस पेशेंट के पति? आप है क्या? क्या नाम हुआ आपका? सुभाष कुमार। कैसे क्या मामला हुआ था सर? कौन मारे थे? पड़ोसी मारा था। पड़ोसी? अच्छा, मामला क्या था और क्यों मारा था? वैसे बाहर गया हुआ था, वो खराब नियत से ले जा रहा था। नहीं यहाँ अभी आप क्यों आए हैं? इलाज करवाने के लिए। इलाज के लिए? डॉक्टर साहब है कि नहीं है? नहीं है अभी। डॉक्टर साहब नहीं है? नहीं है। अच्छा, किनका? हाँ हाँ आइए ना। तो आइए थोड़ा सा हम अभी जो है आपको बता देते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर साहब नहीं है। कहाँ है डॉक्टर साहब? मैडम रूम में है ना कि मैडम आई थी ना। हाँ मैडम आई थी जी। मैडम का क्या नाम है जो मैडम आई थी? हम नहीं जानते हैं सर। मैडम का नाम नहीं जानते? मैडम का नाम आप नहीं जानते हैं? जी ना। आप ड्यूटी में है ना मैडम? आप हाँ। यहाँ रहते हैं ना ड्यूटी में? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? सीता सरन। एएनएम है या जीएनएम? एएनएम। एएनएम है आप? जी। अच्छा, डॉक्टर नहीं है यहाँ अभी कोई भी? मैडम आए ना सर। तो मैडम का नाम जानते हैं? कौन मैडम थी? सुमन। सुमन नाम है? हाँ। तो वो ड्यूटी में वही है या ड्यूटी में और कोई है? वही दोनों प्राणी है, तो दोनों में से कोई है। दोनों प्राणी है। अभी जो ये पेशेंट यहाँ आया हुआ है तो इसका इंजरी के लिए क्या किया जाएगा? अभी जो इस तरह से इसके पेशेंट को मारपीट किया गया है और डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है, तो इसका इंजरी के लिए क्या किया जाएगा? अभी हल्का। अब हम क्या कहें? अभी यहाँ पर आप हैं तो आप ही से ना हम पूछेंगे। हम क्या बताएं, सो बताइए। हाँ आप बताइएगा ना कि डॉक्टर साहब आए दे बोले, मैडम आई बोले कि सुई दे दीजिए, तो दे रहे हैं। हाँ एक बार बुलाइए, कौन मैडम है? मैडम को बुलाइए, उनसे बात करना है। और क्यों आखिर इसका जो है इंजरी के लिए अब कोई है नहीं यहाँ पर? हल्का सा है सर, हल्का है। हल्का डॉक्टर साहब को रहना चाहिए कि नहीं ये बताइए। बुलाइए डॉक्टर साहब को बुलाइए। तो गार्ड साहब से कौन है गार्ड साहब? इधर आइए गार्ड साहब, इधर आइए गार्ड साहब। कौन डॉक्टर साहब है अभी ड्यूटी में? सुमन कुमार है। ड्यूटी में वही है? ड्यूटी में वही। ड्यूटी आज किनका है? ड्यूटी उनका आदमी देखिए अथी में लिस्ट में रखा हुआ है। हाँ किनका ड्यूटी है आज? किसका ड्यूटी है इस वक्त अभी किनका ड्यूटी है? किसका ड्यूटी है? लिस्ट निकाल कर दीजिए किसका ड्यूटी है। आप भी हॉस्पिटल के स्टाफ है सर? नहीं आम पब्लिक है। हाँ बताइएगा अभी किसका लिस्ट है, मतलब किसका ड्यूटी है अभी? लिस्ट कहाँ है? किसका ड्यूटी है? देख लीजिए, अभी अस्पताल में आए हुए हैं, ना ही तो गार्ड साहब को पता है कि अभी किनका ड्यूटी है और ना ही एएनएम मैडम जो है यहाँ उनको पता है। कहाँ ये है लिस्ट? सुमन का तो नाम ही नहीं है यहाँ पर जी, वो कैसे है ड्यूटी में आज? योगेश्वर। आइए थोड़ा सा यहाँ पर जो पहुंचा हुआ है पेशेंट है और भी काफी यहाँ पर जो है लोग है। इधर आइए सर। नहीं इधर आइए ना आप। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू कुमार। अच्छा, कब आए थे यहाँ? हम तो अभी तुरंत पहुंचे हैं। किसको लेके आए हैं? पेशेंट के जैसे बारे में, मारपीट के बारे में पता चला तो हम लोग उधर से आए हैं।
तो जब आए तो कोई डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए? ना अभी तक तो नहीं देखा। हाँ? ना। बताइए, इस प्रकार का परेशानी है यहाँ पर, इधर आइए। कितने देर में आ जाएंगे आपके डॉक्टर साहब? यही है डेरा पर, तबीयत खराब है ना वो। उनका तबीयत खराब है? जी जी। जो जिस पेशेंट का तबीयत खराब है, जो पेशेंट यहाँ आ रहा है, आप गार्ड साहब हैं, जी क्या नाम हुआ आपका? रंजन सिंह। रंजन सिंह। ड्यूटी में इस वक्त कौन डॉक्टर साहब हैं किसी को पता नहीं है। देखिए क्या हालात है इस वक्त। हम जो है हम लोग पिपरा सामुदायिक केंद्र में हैं और यहाँ पे एक पेशेंट का हालात सीरियस था, चोट लगा था उनको सर में, उनको ब्लड निकल रहा था और हम लोग जो है इस वक्त जो पिपरा सामुदायिक केंद्र में हम लोगों को जब पता चला, फोन किया गया परिजनों के द्वारा इस तरह की यहाँ परेशानी है, तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे इस वक्त। और यहाँ पे कोई डॉक्टर साहब का ठिकाना नहीं है, यहाँ तक कि गार्ड को साहब को पता नहीं है। वो एएनएम थी क्या जिससे आप बात कर रहे थे? जी जी। एएनएम को पता नहीं है कि किसका ड्यूटी है। बताइए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, बताइए हमारे स्वास्थ्य का क्या हाल है। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर साहब रात को नहीं रहते हैं, पेशेंट का क्या हालात होगा, क्या इलाज होगा। और आप लोग दावा करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य केंद्र बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन स्थिति ऐसा है कि अभी डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है। रिकॉर्डिंग है, वीडियो ऑन ने पूछा है, किसी को पता नहीं है कि डॉक्टर साहब है तो ड्यूटी किसका है, नाम क्या है, कुछ भी पता नहीं। मैडम तो पहले नाम भी नहीं बता रही है। हाँ। और उसके बाद वो एक सुमन नाम बताई जिनका कि अभी ड्यूटी भी नहीं है। हाँ। उनका नाम वो बता रही है कि वो अभी ड्यूटी में है। कितना देर से सर आप यहाँ पे हैं? लगभग सर हमको यहाँ पर 30 मिनट हो गया, आधा घंटा से हम भी आधा wait कर घंटा रहे हो हैं। गया। हाँ। जब से हम लोग आए हैं डॉक्टर साहब नहीं है, हम लोगों को पता चल गया कि डॉक्टर साहब नहीं है, फिर भी हम लोग वेट किए हैं, लगभग 30 मिनट इंतजार किए हैं। सीसीटीवी अगर होगा तो उसमें रिकॉर्ड किया गया होगा कि हम लोग कितना देर इंतजार किए हैं। यहाँ पे इंतजार करने के बावजूद अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए। है ही नहीं डॉक्टर साहब तो सर क्या आएंगे? सही बात है। बोला और गया कि हम बुला रहे हैं, अब तक तो नहीं आए हैं। अब किसका तबीयत खराब है और डॉक्टर साहब का तबीयत खराब है तो उसके जगह कोई और डॉक्टर साहब भी नहीं है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब का भी तबीयत खराब हो सकता है, वो भी व्यक्ति ही हैं, लेकिन उसके जगह पे कोई और ड्यूटी जो है वहाँ पे निर्धारित होना चाहिए ना। हो सकता है डॉक्टर साहब का तबीयत खराब हो, लेकिन स्थिति ऐसा है कि यहाँ डॉक्टर साहब नहीं है। इधर दिखाइए, चारों तरफ घुमा के कैमरा घुमाइए, चारों तरफ दिखाइए। देखिए यहाँ पे कितना लोग इस वक्त जमा है और सब लोग। बाबा आप यहीं पे हैं क्या? यहाँ पे एडमिट है आपका पेशेंट? पेशेंट हाँ एडमिट है। हाँ। डॉक्टर साहब कितना देर से नहीं है? डॉक्टर साहब तो हम तो उधर नर्स वगैरह है, लेकिन डॉक्टर साहब को हमको पता नहीं है कि कब से है या नहीं है। नहीं है। हाँ बताइए क्योंकि हम कब आए थे पेशेंट को लेकर आप? पेशेंट को लेकर के हम जो है तकरीबन में सुबह आए, लेकिन उसके बाद 6 बजे से तो जरूर है, 5 बजे से है। लेकिन अभी तक आप डॉक्टर साहब से भेंट आपको नहीं हुआ? नहीं। बताइए, ये सब हाल है। देखिए सर, हम एक बात कहना चाहेंगे, माननीय सिविल सर्जन सुपौल से किस तरह का स्वास्थ्य व्यवस्था जब रहेगा तो आम लोगों को क्या सुविधा मिलेगा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में, ये सिविल सर्जन को ध्यान देने की जरूरत है सर। कि मान के चलिए ये गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य केंद्र होता है, हालांकि अमीर लोग को पैसा होता है वो नहीं आते हैं, गरीब लोग ही यहाँ सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं। अगर डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे तो उनका इलाज कैसे होगा? ये हम नम्र निवेदन करना चाहेंगे माननीय सिविल सर्जन सुपौल से कि इस पिपरा का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इस पे ध्यान देने की जरूरत है, और जो लापरवाही बरत रहे हैं अपने ड्यूटी में उनके ऊपर कार्रवाई करने की भी जरूरत है। हम ये चाहते भी हैं, आपसे नम्र निवेदन है कि यहाँ पे जांच किया जाए कि जो हम लोग टाइम बता रहे, इस वक्त कितना टाइम हो रहा है सर? टाइम कितना हो रहा है देखिए, टाइम इस वक्त जो है 9:11 हो रहा है। हम लोग आधा घंटा से प्लस यहाँ पे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं है। चलिए इधर दिखाइए। बाकी यही नम्र निवेदन रहेगा, आप भी नम्र निवेदन करिए सिविल सर्जन से कि अगर डॉक्टर साहब अपना ड्यूटी में लापरवाही बरतते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई जरूरी है। जी अवश्य, बहुत जरूरी है, ताकि यहाँ पर जिस प्रकार से पेशेंट लोग आता है, बड़ी उम्मीद से आता है गरीब पेशेंट लोग कि यहाँ पर उनका इलाज हो पाएगा, बेहतर इलाज हो पाएगा, लेकिन उनका इलाज की वजह जो है यहाँ पर डॉक्टर साहब ही नहीं होते हैं तो वो उनका इलाज क्या होगा? पहले तो उन्हें गुराही दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है कि अभी है नहीं। जब पेशेंट देखता है कि नहीं हार्ड है, पेशेंट नहीं सुनने वाला है पेशेंट, तब जाकर जो है कोई एएनएम या जीएनएम जो भी स्टाफ है वो उनके पीछे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं होते हैं। तो ये यहाँ का लचर पचर जो है यहाँ स्थिति है इस अस्पताल का, जो यहाँ पर देखा जा रहा है अभी, और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने का यहाँ से प्रयास कर रहे हैं कि ये यहाँ का स्थिति अभी यहाँ पर कायम है। और इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक यहाँ पर कोई ना डॉक्टर साहब आए ही नहीं है, और जिनका ड्यूटी है वो तो साहब बिल्कुल यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहे हैं कि आखिर वो यहाँ है नहीं तो क्यों नहीं है और कहाँ है,
तो ऐसे में क्या स्थिति होगा अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट भी इस अस्पताल में आ जाता है तो उनके साथ भी बहुत ज्यादा अनहोनी होने का चांस है, क्योंकि एक अस्पताल होता है तो लोगों का उम्मीद होता है कि हमारे पेशेंट को वहां ले जाने से हमें जो है कुछ वहां पर सुविधा होगा या प्राथमिक उपचार होगा, लेकिन उस डॉक्टर साहब ही नहीं होते हैं तो उन्हें प्राथमिक उपचार से भी भरोसा छोड़ना पड़ता है कि आखिर हमारा प्राथमिक उपचार भी इस अस्पताल में हो जाएगा। ये उम्मीद भी उन्हें अब छोड़ना पड़ेगा ऐसे ऐसे सरकारी हॉस्पिटल में अगर व्यवस्था चलती रही तो। इसलिए बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री है उसे भी इस अस्पताल के बारे में जो है जिस तरह से हम लोग जानकारी दे रहे हैं उनको जो है इस पर जो है निगरानी करने की जरूरत है। लेकिन फिर से आइए हम एक बार बात कर लेते हैं कि अभी तक में क्या डॉक्टर साहब आए या नहीं। आ गए क्या? नहीं आए हैं जिन्हें डॉक्टर साहब अभी वो गए थे बुलाने के लिए। जी, नहीं अभी तक नहीं आए हैं। देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से साफ क्लियर है। और हम लोग यहाँ आधे घंटे वेट करने के बाद जो है फिर हम लोग जो है न्यूज कवर करना स्टार्ट किए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं है। आपका इलाज हुआ? जी थोड़ा बहुत। तो क्या डॉक्टर साहब मिले थे आपको? नहीं। डॉक्टर साहब नहीं थे। नहीं। जो ये अभी दीदी थी एएनएम दीदी वही की है, जी। बाकी डॉक्टर साहब नहीं है। तो यही स्थिति है यहाँ पर कि डॉक्टर साहब नहीं है। बाकी इस खबर को लेकर आप लोग का भी क्या राय विचार है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जो है जी तोड़ लगाकर खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और यहाँ के जो सिविल सर्जन है उस तक भी पहुंचाने का दोषी है उस पर जो है उचित कार्रवाई हो और उसके ऊपर कार्रवाई हो ताकि जो है इस अस्पताल का जो स्थिति अभी देखा जा रहा है इसमें सुधार हो। बाकी इस खबर को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय विचार को जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया टुडे के साथ। जय हिंद, जय भारत।